Assalamu alaikum everyone. This is our season 2, all the dynamics about the family. और आज हम बात करेंगे जनरेशन गैप की, हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस जब वो हमारे माँ बाप थे और जब हम एक यंग टीनेजर्स और यंग अडल्ट थे, और उसके बाद जब हमारी शादी हुई और हमारे बच्चे हुए, कैसे जिंदगी और दुनिया हमारे इर्द गिर्द चेंज हुई। जी सिस्टर शहनाज से शुरू करते हैं, उनके क्या Assalamu ख्याल है। alaikum, dear viewers and Sister Zahra listeners. Yes, ये जो जनरेशन गैप है, ये देखने को तो लगता है कि इतनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जनरेशन गैप जो है, ये बहुत सा आपके लिए ना इश्यूज खड़े कर देते हैं। इसमें कम्युनिकेशन का मसला हो जाता है, कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ओवर वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि हम समझते हैं कि जैसे कि हम अपने पेरेंट्स के साथ थे ना, तो हमारी औलाद को भी ऐसे ही हमारे साथ होना चाहिए। एंड जैसे आपको उस टाइम आपके पेरेंट्स के रूल्स और रेगुलेशन अच्छे नहीं लगते थे ना, आपकी औलाद को भी आपके इस टाइम पे रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे नहीं लगते। ये इज ए फैक्ट अबाउट जनरेशन गैप। हालांकि हम समझते हैं कि एक्चुअली मैं तो काफ़ी लेड बैक हूँ, मैं तो काफ़ी रिलैक्स्ड पेरेंट हूँ। हमारे हम्म। पेरेंट्स तो बड़े स्ट्रिक्ट थे, ये था वो था। लेकिन इट इज़ जनरेशन की वजह से, आपका जनरेशन और था, पेरेंट्स का और था, और अब आपके बच्चों का जनरेशन और है। सो ये जो ब्रिंगिंग अप मेथड्स हैं, ये सब जनरेशन्स में जो है चेंज होती रहेंगी। सो ये ऑब्वियसली इसमें इमोशंस का भी आ जाता है, जो कि हम उस टाइम पे हमारे इमोशंस जिस तरीके से लोग व्यू करते हैं, डिस्प्ले करते हैं और यूज करते हैं, आजकल शायद ऐसे इमोशंस हम डिस्प्ले भी नहीं करते, यूज भी नहीं करते और व्यू भी नहीं करते। और एक साथ में वो जो डिस्टेंस भी होता है, जैसे कि पेरेंट्स एट वन टाइम, हर बंदे का पेरेंट्स बस पास ही था, ये दूसरी गली में रहते हैं, बस दूसरे शहर में रहते हैं, बस करीब ही हैं। अब जो है इट्स एवरीबडी इज एवरीवेयर। अब तो दुनिया छोटा सा विलेज बन गई है, हर बंदा कहीं ना कहीं है, तो ये फिर डिस्टेंस का भी फिर मसला बन जाता है साथ में। सो ये आई थिंक इट्स अ वेरी प्रोफाउंड टॉपिक, बड़ी डीप टॉपिक है। इसमें जो है कितनी देर तक बात की जा सकती है। आप बताएं कि आपके ख्याल में ये जनरेशन गैप का के इश्यूज क्या हैं और हम इनको कैसे रिजॉल्व करें। जी बिल्कुल, सही कहा आपने शहनाज कि ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है, हम एक ही एपिसोड में इसको कवर नहीं कर सकते। लेकिन हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू पेश करेंगे कि देखेंगे, हमने बड़ा देखा है कि जो हमारे पेरेंट्स थे, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, जो उनके मोहब्बत के इजहार का तरीका था, वो हमें उनके मोहब्बत थी कि बेस्ट फूड हमें खिलाएंगे, जो बेस्ट अवेलेबल चीज़ें हैं, उनका लव लैंग्वेज था कि गिविंग यू द बेस्ट इन टू योर एजुकेशन। वो आपकी फंड करेंगे एजुकेशन, आपकी हाईएस्ट एजुकेशन के अंदर आपको फंड करते हैं। एंड देन आपको बेस्ट फूड खिलाएंगे, बट दैट इज, और बट ये कि वो आपको ये कहेंगे आई लव यू, आपको हक करेंगे, आपको किस करेंगे, या आपकी बात हम्म। सुनने की कोशिश करेंगे। दे डोंट नो दैट। एंड ये और नहीं अगर होगा। हम ये देखें कि यही लव पैटर्न जो है हमारी मेल साइड यानी कि जो मर्दों में है, वो अभी तक भी ऐसा ही चल रहा है और वो इवॉल्व नहीं हुआ। उनके ख्याल में ये है कि मोहब्बत का मतलब ये है कि प्रोवाइड। हम्म। तो जो हमारे माँ बाप की जनरेशन थी, उसमें हमारी जो माएँ थी, उनकी भी जो थी सेल्फलेस, के वो कहती थी कि आप काम नहीं करो, या वो खुद ही काम करती रहती थी सब कुछ। हम्म। और वो अपने बच्चों को सब कुछ, लेकिन हो कि हम देख रहे थे कि टेबल पे खाना ला के दिया है, या आपको प्रोवाइड किया है, हर वक्त गर्म रोटी पका के दे रहे हैं, ये उनकी मोहब्बत की लव लैंग्वेज थी। हम्म। लेकिन हम उनको ये समझते थे कि अभी रोटी का क्या है, मतलब ठंडी भी खा लेंगे, ये भी खा लेंगे। हम उससे तंग पड़ते थे कि हमारी माँ क्यों हमें कह रही है गरम रोटी खा लो आके, गरम रोटी खा लो आके। बट दैट इज हर लव लैंग्वेज। हमें हम्म। ये समझ नहीं आती थी, लेकिन जब हम इस प्रोसेस में से गुजरे और हमने दुनिया में मीडिया का जब ज्यादा वो आया और हमारी लव लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हुई। हमारे बच्चे जो कि टीनेजर्स थे, 10-12 साल के या छोटे भी थे, तो हमने ये फील किया कि इनको जरूरत है आई लव यू सुनने की।
बिकॉज वो देख हम्म। रहे थे कि एवरीबॉडी इज सेइंग आई लव यू मामा, मदर्स डे के कार्ड और ये सब चीजें, जो कम्युनिज्म जो था कि चीजें मार्केट में आ रही थी, दे वांट टू डू दैट। और हमने अपने आप को इवॉल्व किया कि ओके, हम और हमने अपने आप को ज्यादा बर्डन अप किया कि गरम रोटी भी दे रहे हैं, आई लव यू भी बोल रहे हैं, और हमने अपने बच्चों को मजीद स्पेस दी क्योंकि हमने कहा ओके वो ये सुनना चाहते हैं, दे वी पुट देम फर्स्ट। बिकॉज हम्म। हमने अपनी जिंदगी में ये फील किया था कि वी आर नॉट द फुलफिल्ड इन अ वे कि जिसमें हमें चाहिए था। तो और हमने अपने आप को इवॉल्व किया, इतना इवॉल्व किया कि आइदर वी लॉन्च फॉर दैट लव जो हम अपने पेरेंट्स से करते थे कि वो इज्जत हमें मिले, हमारी बात का मान रखा जाए। लेकिन जब हमने अपने बच्चों को वो इतनी आज़ादी दी कि वो अपनी बात कह सकते हैं, जब कोई बंदा अपनी बात कह पा रहा है, उनको तो वो आज़ादी मिली, लेकिन हमारी वो थोड़ी सी कट हो गई क्योंकि हमें लगा कि हम फिर बैक सीट पे चले गए हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स हमारे एज के या हमसे पहले के या आजकल के, वो कहते हैं कि जी हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। उनका सबसे बड़ा इशू ही यही है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। और हम आमतौर पे अपने बच्चों के इमोशंस को समटाइम अब मजीद अभी भी डिसमिस करते हैं कि कहते हैं कि ये तो वीकनेस है, हम एक्नॉलेज नहीं करते। और सबसे बड़ी बात जो हमारी सबसे बड़ी गलती है यहाँ पे मैं कहूँगी कि हम वनरेबल नहीं होते अपने बच्चों के सामने। क्या अब उनको भी ये बताएंगे भी हमें भी बुरा लगता है, हम हम्म। ये नहीं बता रहे अपने बच्चों को क्योंकि हमने जो वैल्यूज लेके चल रहे हैं अपने पेरेंट्स के तरफ से, वो था कि ना वो ये कहते थे कि आई लव यू, ना वो सिर्फ गुस्सा दिखाते थे ना कहने पे। तो हमने पहले तो वो गुस्सा नहीं दिखाया क्योंकि हमें वो बुरा लगता था कि जी हमारी माँ तो हमसे नाराज हो जाती थी, हमें डांट पड़ती थी कि अगर हम बात नहीं सुनते थे। तो हमने वो भी कट किया, तो हमने एवरीथिंग अपने हार्ट में रख रहे हैं। तो एज एन आ पेरेंट हमने अपने आप को दो साइड से शॉट डाउन कर दिया क्योंकि हमने वो सब कुछ नहीं किया जो हमारे माँ बाप करते थे कि कीप एन अथॉरिटी, ask for the respect and obedience, and there is no way to say no। और हमने फिर उसके नतीजे में हमने ये किया कि हमने अपने आप को बताया कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, हम आपकी नो ले लेंगे, आपको कोई जरूरत नहीं है हमारी इज्जत करने की या हमारे साथ रिस्पेक्टफुल होने की, आप किसी भी तरह से हमसे बात करें हम उसको बियर करेंगे। और हमने इस नहज पर जब बच्चे बड़े किए और जब वो छोटे से बड़े हो गए और वो आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं एंड इट हर्ट्स यू, और आप कहते हैं कि जी हमारा बच्चा हमारे साथ नहीं है, बिकॉज हमने जो फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज नहीं क्रिएट की। अगर हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट करते एज एन अ पेरेंट, यस वी लिसन टू यू, बट yes you will obedient to us, and yes we will agree, both will agree on to your choices, it's not only you and it's not only me, both, yes you don't disrespect me in any way any time in any given condition। so ये बाउंड्रीज हमें एज एन अ पेरेंट सेट करनी थी। बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब हैं जहाँ पे हम देखते हैं उन्होंने ये बाउंड्रीज नहीं सेट की। उन्होंने ये कहा कि जी बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी अगर हम उसको डांटेंगे पीटेंगे, उसको ये करेंगे। और आपने बच्चे को खुली छूट दे दी कि वो कैसे भी आपसे बात करे, किस तरह भी आपसे ट्रीट करे। और उसके नतीजे में ये हुआ कि आप अपने अंदर अपने आप को छोटा फील करना शुरू हो गए। हम्म। ये जनरेशन गैप जो है, पहले था कि बच्चा वर्सेस पेरेंट, एंड नाउ पेरेंट वर्सेस बच्चा, कि आपने बच्चे को ज्यादा ऊंचाई वाली जगह दे दी एंड देन आपके बच्चे ने आपको डिमीन करना शुरू कर दिया। Rather than you just have to create a respectful distance, even though you are a parent, even though you want to be their friend, even though you want to be there for them and support them and become a safety net for them, because that's the world demand now, that's the children demand now, the emotional safety, the boundaries, the respect. But do we create that boundaries for ourselves? My question is that, let's ask Sister Shanaz कि हम उनका क्या ख्याल है इन सब बातों के बारे में। आई थिंक आपने बिल्कुल अच्छी बात की है। ये ऑब्वियसली इट्स ये बाउंड्रीज जो होती हैं ये ज़रूर सेट करनी चाहिए।
तो बाउंड्रीज हर जमाने में अलग अलग होती थी। जी। जैसे कि हमारे पेरेंट्स के ज़माने में आपने कहा ना कि वो आपको लव प्रोवाइड करते हैं, उनका लव ये होता है कि वो आपको फूड वगैरह दे रहे हैं, आपको क्लोथिंग का ख्याल रख रहे हैं, आपकी एजुकेशन का ख्याल रख रहे हैं। सो दैट्स देयर लव, दैट्स देयर बाउंड्रीज, वी आर गोना डू ऑल दिस फॉर यू, ये हम आपके लिए करेंगे। फिर जो वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज जो पेरेंट्स की वैल्यूज होती हैं वो अलग होती हैं, वो अलग होंगी, वो अलग ही रहेंगी, क्योंकि वो वैल्यूज उस जनरेशन की है। मैं आपको एक वेरी सिंपल बात बताती हूँ वैल्यूज के बारे में, कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, जे अगर किसी के घर में भी फुदकी हो जाए तो वो वहाँ खाना नहीं खाते थे। फुदकी वाले घर से खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो पहले से भी इतना ऐसा है, ये है वो है, और वो बल्कि खुद बनाकर तो उनके घर लेकर जाते थे। तो आज हम लोग जो है, फुदकी वाला घर हो तो वहाँ खाना अगर वो कह रहे हैं कि आप खा लें, आराम से बैठकर हम खा लेते हैं। सो इट्स वेरी, हालांकि ये नहीं है कि हम डिसरिस्पेक्टफुल हैं या कुछ, लेकिन वैल्यूज जैसे ट्रिकल डाउन होती हैं ना जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, तो वो वाटर डाउन होकर तो अलग सी हो जाती है। सो हमारी वैल्यूज अलग हैं, हमारे पेरेंट्स की वैल्यूज अलग थी, हमारे बच्चों की वैल्यूज और ज्यादा अलग होंगी। सो जो बाउंड्रीज वगैरह भी होती हैं, हमारे पेरेंट्स आपको लेट तक बाहर नहीं जाने देते थे, अकेले नहीं जा सकते, और ऐसे करके हम बच्चों को, चलो लेट तक भी जाते हैं अकेले तो, यहाँ पे अब तो सब लोग अकेले ही जाते हैं, यहाँ तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप हमेशा किसी को साथ लेकर चलें, क्योंकि आपने काम पे जाना है, दूसरे बंदे ने भी काम पे जाना है, हम आप एक दूसरे का साथ हमेशा नहीं दे सकेंगे। सो ये हमारी जो, बेशक वैल्यूज तो वही की, अगर वही कहते हैं कि वही की वही है, लेकिन लाइफस्टाइल में चेंज आ गई है वक्त के साथ साथ। जो लाइफस्टाइल में चेंजेस आती हैं तो फिर उनको आप अपनी वैल्यूज और बाउंड्रीज को जो है उसको, जैसे कि हमारी उस टाइम पे ऐसा था कि हम लोग कभी भी एक लड़की अकेली नहीं बाहर जा सकती थी, आपको अपनी सिस्टर को साथ लेकर जाना था, अपनी सिस्टर इन लॉ को साथ लेकर चले जाओ, ब्रदर को लेकर चले जाओ, अगर पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है। तो आज अगर हमारे बच्चे हैं तो जाहिर है हमारे जहन में वो तो है ना कि आप अकेले नहीं, हम किसी जमाने में अकेले नहीं जा सकते थे, तो मैं भी, हमें भी अपने बच्चों को अकेले नहीं जाना चाहिए, देना चाहिए था। लेकिन अब वो जो कॉन्सेप्ट है वो हम नहीं फुलफिल कर सकते। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट अवेलेबल। सो ये जनरेशन से जनरेशन जो चेंजेस आती रहती हैं, दे आर गोइंग टू, ये आपकी लाइफ को अफेक्ट करेंगी। और पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये तो अल्लाह को पता है, हमें तो सब जाहिर है वक्ती तौर पे लग रहा है कि ठीक है, पॉजिटिव ही है। और हमारे जो पेरेंट्स का जनरेशन था उनका ये था कि हम, इट टेक्स अ होल विलेज टू रेज अ चाइल्ड, कि बच्चों को उनकी वैल्यूज देने के लिए, उनको ग्रो अप करने के लिए तकरीबन पूरा गांव ही उसमें इन्वॉल्व होता था। और हम बेशक इधर थे, लेकिन इधर भी ना, जो भी आता था हमारे पेरेंट्स उनके सामने वो कसीदे शुरू कर देते थे। सो इट वाज, और आजकल हम लोगों का जो है, हम किसी के सामने अपने बच्चों की बात नहीं करते या कोई नेगेटिव बात नहीं करते, कि इट्स नन ऑफ एनीबॉडीज बिजनेस। सो ये वैल्यूज एंड कॉन्सेप्ट्स हम, अभी तो इतना जनरेशन, इतना टाइम भी नहीं गुजरा, एक ही जनरेशन गुजरा है हमारा और हमारे पेरेंट्स का, और हमारे बच्चे हैं। सो जी, ये सो देखो तो कितना, कितनी बड़ी चेंजिंग आ गई है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम्म। हालांकि इतना टाइम नहीं गुजरा। हम अगर बात कर रहे हैं हमारे माँ बाप की और हमारे बच्चों की, हम एक मिडिल जनरेशन है हम्म। जिसने तकरीबन मोस्ट ऑफ द डाइवर्स वर्ल्ड देखी है, हम्म। टेक्नोलॉजी का वो देखा है सब कुछ। और हम इसके अंदर ये भी बात कर रहे हैं आज के एपिसोड में कि जिस तरह हम अपने माँ बाप को नहीं समझ पाते थे, उनकी बहुत सारी वैल्यूज, जैसे कि आपने भी बताया कि किसी के साथ जाना है, बहन के साथ, भाभी के साथ, भाई के साथ, किसी के साथ, इवन लाइक आप नहीं अकेले जा रहे। और अगर हम देखें कि हमारी लाइफ में हम बहुत हार्डली, बहुत लेटर एज में हमने अकेले जाना शुरू किया होगा, लेकिन आज हमारे टीनेजर्स जो हैं वो जाते हैं। और हम्म। हमें शायद उतना खौफ भी फील ना होता हो जितना हमारे माँ बाप को फील होता था। और हम्म। वो चीज़ को अंडरस्टैंड करने में वो जो स्ट्रगल है हमारी, हम उस चीज़ की बात करेंगे कि आज हमारे लिए कोई और चीज़ बहुत बड़ी होगी। हम्म।
उस वक्त हमारे माँ बाप के लिए ये चीज बहुत बड़ी थी कि बच्चा या बच्ची अकेली नहीं जाएगी। हम्म। उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि आप जो हैं उनके उनके सामने रो पीट के दिखा रहे हैं छोटी छोटी बातों पे। उनके सामने ये बहुत बड़ी बात थी कि आपने उनको ना कैसे बोल दिया। हम्म। इट्स इम्पॉसिबल टू से कि आपने अपने माँ को कहा कि नहीं मैंने नहीं ये करना। आपके हम्म। माँ ने आपको कहा ये खाना पकाया है खाओ, आप नहीं कह सकते कि मैं नहीं खाऊंगा। हाँ, सबने एक ही खाना खाया है, एक ही जो कुछ भी खाना पका खाना है है। वही खाना है। आपके आपके माँ बाप ने आपसे कहा है कि आपने डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टर ही बनना है। हम्म। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप कुछ और जिंदगी में कर सकते हो। आपके माँ बाप ने कहा है यहाँ शादी करनी है तो आपको यहाँ ही शादी करनी है। देयर हम्म। इज नो ऑप्शन कि आप कहो कि मुझे नहीं पसंद या मुझे जैसे भी है। और लेकिन जब हम अब एज एन माँ बाप बने और हम एक बैगेज लेके आए वो बहुत सारी नोज का, हम्म। जो हम नहीं कह पाते थे। या। और हमने अपने घर में अपने बच्चों में वो सब नोज को अलाउ करना शुरू किया। अगर और बहुत सारे सारे लोग हम में से वो जिन्होंने क्लोजली वॉच नहीं किया कि कहाँ नो करना है और कहाँ नहीं करना, लेकिन कीपिंग सम बाउंड्रीज, कीपिंग सम वैल्यूज, कीपिंग सम रिचुअल्स इन गिविंग अप टू द नेक्स्ट जनरेशन, वो हमने देनी थी ना उनको। जैसे आपने कहा कि फौतगी वाले घर में खाना नहीं खाना, या क्या आदाब हैं कहीं पे जाने आने के, बैठने उठने के, बोलने के, हर चीज को करने के, वो हमने देनी थी। वो हम उनको हर जगह पे हाँ हाँ नहीं कर सकते थे। और अगर हमने उनको हर जगह पे हाँ की तो अभी भी हमारे पास कुछ फियर्स हैं जहाँ पे हम ना बोल रहे हैं। तो जिससे शनाज से पूछते हैं अभी आज में आज के माँ बाप में वो कौन से फियर्स हैं जहाँ पे हम अभी भी ना बोल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जो आजकल आई थिंक जो हम पेरेंट्स हैं, हमें मोर इस्लामिकली हम अवेयर हैं। वेर एज आर पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिकली अवेयर थे, लेकिन उनका कल्चरली ज़्यादा वो अवेयर थे। वो हम्म। कल्चरली बच्चों को ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो हम जो है, हम अपने बच्चों को जो इस्लामिक बाउंड्रीज है वो बताते होते हैं कि ये आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना। ये देखो, आपने कुरान पढ़ा हुआ है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। आपने दुनिया में किसी के आगे कुछ प्रूफ नहीं करना, क्योंकि हम्म। आपने अल्लाह के आगे प्रूफ करना है। तो आप कुछ अगर कोई ऐसा वैसा काम करेंगे तो दुनिया से तो शायद आप छुपा लेंगे, लेकिन कल के दिन जब आप क्यामत के दिन खड़े होंगे तो वहाँ कुछ छुप नहीं सकेगा। सो हमारी जो बाउंड्री वैल्यूज हैं, जो हम अब बच्चों को हम चाहते हैं कि उन पे ज्यादा इसका जोर हो, इज द रिलीजियस ऑब्लिगेशंस। हम हमारे पेरेंट्स, अगर उस जमाने में किसी की बच्ची की शादी नहीं होती थी तो वो उसके फिक्र में ही जो है मरे जाते थे, जैसे कि वो कहते हैं। लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि ये बच्चियां इंडिपेंडेंट हैं, रिलीजियसली अवेयर हैं, और अपने आप की लुक आफ्टर कर सकते हैं। तो इट्स फाइन, इट्स ओके। सो क्योंकि उस टाइम तो ये भी होता था ना कि ये एक माशरे के लिए एक जोक बन जाता था, या एक निशाना बन जाता था। सो यू couldn't लीव, आप अपने बच्चों को ऐसे छोड़ नहीं सकते थे कि ठीक है, आपने नहीं करनी ना करें। आजकल हम ये जो पेरेंट्स हैं, ये हमारी एक जो फियर कह सकते हैं, लेकिन ये फियर उस तरीके का नहीं है। बंदा फिर भी कहता है कि चलो, अगर आप अपनी लुक आफ्टर कर सकते हैं, कि अगर ना हुआ तो कोई मसला नहीं है, इट्स फाइन। और फिर हमारे फेयर्स होते हैं, ये बच्चे जब बाहर जाते हैं, ये ड्रिंक्स और ड्रग्स वगैरह। लेकिन ये भी आपने बच्चों को अर्ली एज में ही बता देना है कि ये हमारे रिलीजन में अलाउड नहीं है। और देखो इसके इसके कितने नुकसानात हैं, कितनी डिस्ट्रक्शन आती है। और सिर्फ उस बंदे पे नहीं जो कि ये जिस जो कि इसमें इन्वॉल्व होता है, लेकिन पूरे खानदान पे के ऊपर जो है मसले मसाइल बन जाते हैं अगर आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो। फिर प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स, उस जमाने में अक्सर लोगों को पता होता था कि ये इट्स इट्स नॉट द डन थिंग। आजकल यू हैव टू एक्चुअली वॉर्न योर चिल्ड्रन। अगर उनको दीन का पता है तो उनको उनके इल्म में होगा, वरना इफ यू जस्ट ब्रिंगिंग अप योर चिल्ड्रन वैसे ही, तो फिर आपको उनको ये बातें उन पे पास ऑन करनी है ना, कि ये आपने ये स्टेप्स भी नहीं लेने, ये भी नहीं लेना, किसी के साथ धोखा फरेब भी नहीं करना। ये कंट्री ऐसी है कि आप स्कैमिंग वगैरह जो होती है ये आम है, आपने ये नहीं करना। सो हमारे फेस जो है वो एक अलग तरीके से हैं। वरस हमारे पेरेंट्स के फेस क्या होते थे, वो लड़कियां जीन्स पहन के बाहर जा रही हैं,
ये उनका बहुत बड़ा फेयर होता था। हालांकि अब हम बच्चियां भी पहनती हैं और माएँ भी पहन लेती हैं, कोई परवाह भी नहीं है, वो फेयर बिल्कुल खत्म हो गया है। सो उनके फेयर अलग थे। अगर कोई ज्यादा फैशन करके बाहर जाता था, हाय सब लोग बातें करेंगे, जवान बच्ची है क्या कर रही है। और अब हम बच्चों को ज्यादा फैशन करने का खुद भी जो है एडवाइस करते हैं, शादी पे जा रहे हैं ये पहनो, वो करो, ये करो। सो फेयर्स ईच ईच स्टेज पे जो है ना, ईच जनरेशन के फेयर्स अलग से हैं। सो हमारे फेयर्स ये मुख्तलिफ टाइप फेयर्स हैं। आजकल ये जो LGBT का इश्यूज बने हुए हैं, ये जो सेम सेक्स मैरिजेस चल रही हैं, यूं ये हमारे जो कम्युनिटीज में है, हमारे ये फेयर्स आजकल जो है ये सबसे बड़े हमारे लिए हैं। तो जी जाहिर है इन के ऊपर कम्युनिकेशन की जाएगी तो फिर आप और आपके बच्चे एक पेज पे आएंगे। जी बिल्कुल सही कहा। अभी यहीं पे हम ये आज के एपिसोड एंड करेंगे कि हमारे फियर्स कितने डिफरेंट हैं हमारे माँ बाप के फियर से, और ऑब्वियसली हमारे बच्चों के फियर उससे भी ज़्यादा डिफरेंस होंगे। तो आज के फियर्स हम जैसे जैसे शहनाज ने कहा कि हम मोर अवेयर हैं रादर देन कल्चरली इस्लामिकली, और हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को वो सारे नोज बताएं जो कि इस्लामिकली वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जिनके अंदर लाइक ऑल द ड्रिंकिंग, ड्रग्स, प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स, एंड इवन मैं कहूँगी कि डाइवोर्स और का भी एक इशू है। जैसे बच्चे जो हैं एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा एडजस्ट नहीं करना चाहते और बहुत जल्दी शादियों को ब्रेक कर देते हैं। इफ दे गेट मैरिड इन अर्ली ट्वेंटीज, दे गेट डाइवोर्स्ड इन अर्ली ट्वेंटीज एज वेल, हम्म। बिकॉज वो उसको लंबा लेके ही नहीं चलते। तो हमारे फियर आजकल के ये हैं कि हम्म। हमारे बच्चे जो हैं वो तमाम दीनी और दुनियावी बुराइयों से दूर रहें और रिश्तों को निभाना सीखें। ये हमारा सबसे बड़ा फियर है आज का। हम्म। और क्या हमने इस फियर के लिए अपने बच्चे तैयार किए हैं, और अगर तैयार किए हैं तो उनको हमने ये बातें कैसे की हैं? क्या हम्म। हमने ये उनके साथ खुली खुली बातें की हैं, या हम्म। अभी भी हम इशारे कनायों में ही ये बात कर रहे हैं? लेकिन आज हम की एपिसोड में आपसे कहेंगे कि आप डिफरेंट हैं अपने माँ बाप से, आपके मसले भी डिफरेंट हैं। प्लीज अपनी बाउंड्रीज को सेट करें, प्लीज अपनी कम्युनिकेशन को के एजेंडे को सेट सेट करें कि आपने अपने बच्चों को क्या बताना है, कैसे बताना है। और दैट्स इट, दैट्स द लास्ट वर्ड फॉर टुडे। जी Yeah. शहनाज, आपके तरफ So my last word obviously is the same that just look after आप अपनी देखभाल करें और ये याद रखें कि जो आपके पेरेंट्स के फेयर्स हैं ना, उस उन्हीं पे ना बैठे रहें आप। यू हैव मूव्ड ऑन, आपने इवॉल्व किया है, आप आगे बढ़े हैं। आपके फेयर्स अलग होंगे और उस वक्त की जो बातें थी वो उस वक्त पे सूट करती थी और उस वक्त पे उनका फेयर होना भी जायज था। आजकल उन बातों का फेयर होना आई थिंक थोड़ा सा जो है OTT हो जाता है। सो यू हैव टू रियली वर्क विद द टाइम्स। जो वक्त गुजर रहा है ना, इनके इसके जी, बारे में सोचें। आज के फितने के बारे में सोचें, हाँ आज का बिल्कुल, फितना थोड़ा सा डिफरेंट है। मुख्तलिफ है ये बिल्कुल। जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह, नेक्स्ट थैंक यू, वीक। खुदा हाफिज।